उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु जैसी टॉप इकोनॉमी को पीछे छोड़कर आज देश की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का परसेप्शन आज से कुछ ही साल पहले पुअर, बैकवर्ड, लॉलेस, इवन एक जंगल राज स्टेट भी कहा जाता था। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसका जीडीपी 12 लाख करोड़ तक पहुंचने में ही 70 साल तक का समय लग गया। वही यूपी जहां पर एक समय पे जंगल राज चला करता था, जहां पे बहुत ही खराब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब हेल्थ सिस्टम, वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बहुत ही खराब कम्युनल टेंशन। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पर ना तो कोई बिजनेस और ना अपनी कोई इंडस्ट्री बनाना चाहता था। और यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे भी 70 साल बाद बना था। और आज यही उत्तर प्रदेश पूरे देश की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। वेल गाइस, क्या है उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के पीछे का मास्टरमाइंड, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश received investment worth 33.5 lakh crore during global investor summit. An additional 75,000 crores in UP over the next 4 years. माफिया आउट और इन्वेस्टर। Hey everyone, this is Vikrant and you watching me on my YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वेल गाइस, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के रोड इतने ज्यादा खराब हुआ करते थे कि कोई भी ट्रक ड्राइवर इस रूट पे गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता था। और इसीलिए योगी सरकार का पहला मेन फोकस रहा है उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पिछले 70 सालों में जहां पर उत्तर प्रदेश के पास एक एक्सप्रेस हाईवे हुआ करता था, आज वहीं पे इनके पास 13 एक्सप्रेस हाईवे का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इनफैक्ट गाइज, ये एक्सप्रेस वेज इतने स्ट्रॉन्गली डेवलप किए गए हैं कि इनके ऊपर आप एक प्लेन भी लैंड करवा सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आज पूरे उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी बन चुके हैं। 2017 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 2 वर्किंग एयरपोर्ट हुआ करते थे और आज है 20 एयरपोर्ट। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके पास 20 एयरपोर्ट और 13 एक्सप्रेस हाईवेज है। और दूसरा मेन प्रोजेक्ट था इनका RRTS, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश की 12 सिटीज में मेट्रो रेल को डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने 13,000 करोड़ का बजट भी अनाउंस किया था। RRTS का मतलब है रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब कि ये मेट्रो और ट्रेन का एक स्मॉल वर्जन है जो कि सिटीज के अंदर के टाइम ट्रेवल को काफी रिड्यूस करेगा। वेल गाइज, अगला बड़ा फोकस था उत्तर प्रदेश सरकार का हिंदू रीजनल प्लेसेस को अच्छे से डेवलप करना, जिसके कारण वहां पर टूरिस्ट इकोनॉमी अच्छे से बूस्ट हो पाए। योगी सरकार ने दिसंबर 2020 में एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन अफेयर बनाया, जिनको काम दिया गया था उत्तर प्रदेश की अलग अलग रीजनल साइट्स को एक प्रॉपर टूरिज्म हब में डेवलप करना। जैसे हम लोग श्री राम मंदिर की बात करें या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और इसके अलावा भी और काफी सारी साइट्स है, जैसे मथुरा, नैनीशरण्य, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर। टेम्पल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है उत्तर प्रदेश का जो उनकी जीडीपी में मेजरली कंट्रीब्यूट करता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आपको पता है काशी में टूरिज्म कितना बढ़ गया है? कम से कम 150 गुना टूरिज्म बढ़ गया है। अब देखो, यहाँ पर पीएम मोदी जी का कहना है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को रेनोवेट करने से पहले सिर्फ 80 लाख टूरिस्ट ही मंदिर को विजिट किया करता था, लेकिन कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद 7 करोड़ लोगों ने मंदिर को विजिट किया, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। इसीलिए योगी सरकार का मेन फोकस था रीजनल टूरिज्म और टेम्पल इकोनॉमी को ग्रो करके स्टेट में मल्टीपल इकोसिस्टम को डेवलप करना, जिससे कि बाकी सेक्टर जैसे टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। और नंबर 3 पर है योगी सरकार का एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, एंड दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। यू नो गाइस, बिफोर द योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडे चलाते थे, क्योंकि इन माफिया और गुंडों को उस समय की करप्टेड पार्टी से पूरा सपोर्ट मिला करता था। और आज की पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट मिलता है वहां की पुलिस को, जो कि वहां के पुलिस ऑफिसर खुद एक्सप्लेन करते हैं। That's why today police have a complete authority there that they can take a strong action against these mafias. और अगर पहले की तरह पुलिस पे कोई भी माफिया अटैक करता है तो डायरेक्टली इनकाउंटर। वेल गाइस, इस लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन लेने का ये बेनिफिट हुआ है कि जो भी कम्युनल वायलेंस था वो भी खत्म हुआ, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे सीएम बने जिनको वहां की जनता ने लगातार 2 बार इलेक्ट कर लिया। अब देखो, यहाँ पर योगी सरकार का क्लियर विजन था कि माफिया को खत्म करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो बड़े बड़े समिट गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र में हुआ करते थे ना, वो अब उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, जिससे हुआ ये कि उत्तर प्रदेश को बाहर के स्टेट से भी इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। जहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात समिट में गुजरात को 26 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले, वहीं पे उत्तर प्रदेश को इस साल 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। इससे सबसे बढ़िया बात ये हुई कि उत्तर प्रदेश के लोगों को आसानी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। देखो, पहले उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो इन लोगों को बाहर की स्टेट्स में काम करने के लिए जाना पड़ता था, जिसके लिए इनको कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ बस उत्तर प्रदेश को ही बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि पूरे भारत को इसका फायदा होगा। बिकॉज अगर हम लोग भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं तो
उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में भारत की पॉपुलेशन का 16% रहता है, जिसमें बहुत यंग पॉपुलेशन, वेरी हाई ह्यूमन कैपिटल और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। उत्तर प्रदेश की हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से ये समझ आता है कि अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो उसका फायदा देश को भी होगा। और अब योगी सरकार की आखिरी और सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रेटेजी का नाम है ODOP, उडुप, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस पॉलिसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में अनाउंस किया और ये पॉलिसी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि आसपास की स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड तक की सरकार इसको कॉपी करने लगी। अब इस पॉलिसी के पीछे योगी सरकार का मेन मोटिव था कि उत्तर प्रदेश के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिले, जैसे कि लखनऊ में कपड़ों पर होने वाला जरी वर्क एंड सिद्धार्थनगर यानी स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में होने वाला राइस एंड काला नमक। और ठीक इसी तरह से यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट से 75 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया एंड आफ्टर दिस उन्होंने प्लान बनाया इन सभी प्रोडक्ट्स को ग्लोबली रिकॉग्निशन देने का, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले काला नमक राइस महाउत्सव को लॉन्च किया, जिससे फार्मर को प्रोडक्ट की नॉलेज और एक्सपोर्टर को राइस की क्वालिटी के बारे में पता चल पाया। और ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि आज की डेट में ये प्रोडक्ट सिंगापुर, यूके, यूएसए जैसी कंट्री में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट की जा रही है। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे भी इसी स्ट्रेटेजी को यूज किया गया, जैसे अवध में होने वाले जैगरी के लिए जैगरी फेस्टिवल और वाराणसी के टमेटोज के लिए टमेटो फेस्टिवल और गोरखपुर के फार्मर्स के लिए गोल्डन स्वीट पोटैटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए। और आप यकीन मानो कि इसी एक स्ट्रेटेजी से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 250 गुना तक इंक्रीज हो गया। बट वेल गाइस, अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में इंप्रूव की जा सकती है, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहा है वो काफी हद तक सही भी है। और अब आपके इसके ऊपर क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला होगा दोस्तों, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।